अरे सुप्रिया जी ने सचिन सर के डायरेक्शन में एक फिल्म करी थी, नवरी मिले नवराला। दादा क्या बोलते हैं? नवरी मिले नवऱ्याला, मतलब दुल्हन मिले दूल्हे को। और उसके बाद ही दूल्हे ने सीधा दुल्हन को प्रपोज भी कर दिया। बिल्कुल। तो मैम ये सच्ची में फिल्म भी बनाना चाह रहे थे कि आपको दुल्हन बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म लिखी? क्या मतलब उसके पीछे कहानी क्या है? उन्होंने तो फिल्म डिसाइड कर ली थी, नवरी में नवऱ्याला बनानी थी। अच्छा जी। और हीरोइन नहीं मिल रही थी उन्हें बिल्कुल, और हीरोइन ढूंढने के लिए उन्होंने सबको काम पे लगा दिया था। अच्छा जी। तो उन दिनों में मैं मुंबई दूरदर्शन के एक छोटे से प्रोग्राम में मैं एक ड्रामा कर रही थी। उस ड्रामा में जो मेरा हुलिया था वो बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह का किरदार इनकी फिल्म में उनकी हीरोइन का था, जिसके लिए वो ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कहाँ मिलेगी। और मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन टीवी ऑन कर लिया, और टीवी देखते देखते जब मेरी एंट्री हुई तो मम्मी की एंटीना ऐसे ऊपर आ गई। अरे ये बिल्कुल सचिन को उसके हीरोइन की तलाश है, वो बिल्कुल उसका किरदार इससे मिलता जुलता है। चमेली नाम था। ये अंदर कमरे में थे, आ जाओ, देखो देखो देखो, तुम्हें हीरोइन मिल गई, तुम देखो ये हीरोइन कैसे लग रही है ये। तो इन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल मुझे सूट करेगी ये। तो उन्होंने पता लगाया, सुप्रिया सबनिस। मेरी मदर इन लॉ ने कहा सबनिस, अरे मतलब ये भी गोवा की लगती है क्योंकि सरनेम गोवा वालों का भी है सबनिस। मम्मी जी इनके लिए रिश्ता भी ढूंढ रही थी। तो उन्होंने कहा अरे ये तेरे लिए भी अच्छी है। ऐसे उन्होंने उनके जुबान से उस वक्त ये बात निकली, और उन्होंने उनके दिमाग में ये बीज डाल दिया। पर खैर इन्होंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, वो देखने आए। नहीं, मतलब मुझे मम्मी ने बोला आपल्यातलीच दिसते, लग्न करून टाक। मैं मम्मी को बोला यार टीवी पे देख के कोई बात शादी कर लूं। ऐसे तो फिर मैंने वो फिल्म कर ली, और फिर एंड में जाके लास्ट दिन पर उन्होंने सब खत्म होने के बाद सोचा कि मैं अभी इससे पूछ ही लूंगा कि क्या वो प्रपोज करेंगे शादी के लिए। मेरे साथ क्या है ना कि अगर मैं पहले पूछ लेता और वो लाफा मार के निकल जाती, मेरी पिक्चर रुक जाती। और उन दिनों में हमारे बॉडीगार्ड्स मतलब मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी दादी, ये ऐसे सारे लोग मेरे साथ आया करते थे। तो उस दिन इन्होंने मेरी माँ को प्रपोज करेगा इन सब के सामने? माँ को और मौसी को फिल्म सिटी में नर्सरी में भेज दिया। वो देखो वहाँ पे बहुत अच्छे पौधे हैं, उनको भेज दिया, और यहाँ पे मुझे प्रपोजल आया। खुद नहीं किया, खुद से। हाँ, फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी। हाँ। तो प्रपोज करने के बाद इन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, एक सवाल कर लिया। क्या? आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? अर्चना, मतलब मैं तो सोच रही थी कि शादी हुई, अभी कहीं दिखाई नहीं दी है अभी तक कि शादी हुई होगी। मैंने पूछा शादी नहीं हुई अभी तक? देखने लायक होगा। It was not a question. He thinks कि it was a question. और बोलते हैं कि फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे किया, वरना मैं प्रपोज कैसे करता? How do you think? अरे मैं शादी की हाथ मांग रहा हूँ, तो मैं शादी कर चुका हूँ और मैं हाथ मांग रहा हूँ। मतलब मेरे को शादी करने का शौक है। जैसे होता है ना, कोई किसी के प्यार में हो तो क्या करेगा, तो ये क्या करते होंगे? मुझे उनका खाना शेयर करते थे मेरे साथ, बस। हाँ, तो ये थी एक चीज कि वो खाना शेयर करते थे। मंडे का खाना घर से डब्बा आता था, खाना खाने के लिए वही स्पेशल चीज, बस, बाकी कुछ नहीं। पर उन दिनों जैसे फोन मोबाइल तो थे नहीं, तो सुनना है कि चिट्ठियां वगैरह भी एक दूसरे को दे देते हैं लोग। हाँ, आपने चिट्ठी जब मैं घर पे तो भेज नहीं सकता था, जब शादी वादी में उन्होंने जब हाँ कही, उसके बाद चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन मैं चिट्ठी इनके घर पे नहीं पहुंचाया करता, मतलब भेज नहीं सकता था, किसी के हाथ में गई तो। अच्छा जी। हाँ। तो मैंने अपने दोस्त के घर पे मैं चिट्ठी भेजता था, और वो दोस्त फोन करके बताता था कि तुम्हारी चिट्ठी आ गई है। तो ये जाकर तो ये अंधेरी से साइकिल में बैठ के जाती थी वो चिट्ठी कलेक्ट करने के लिए। हाय हाय, व्हाट अ क्यूट स्टोरी। वेरी स्वीट। और उस वक्त इनके माँ बाप दोनों जरा फिल्म इंडस्ट्री के लड़का है, फिल्म इंडस्ट्री का है, वैसा दामाद, और कैसे होगा क्या होगा। और दूसरी बात ना, बिल्कुल सही है। नहीं उस वक्त मुझे जो बहुत कुछ ऐसा लगा कि ऐसा क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं बेटी का बाप बना तब मुझे उनकी सारी बातें जो है वो सही महसूस होने लगी। है क्या बात दादा।